इरफान सर, सॉरी, I'd like to add to that. सर, हम नेशनल हैं, बहुत ही नेशनल हैं. इट्स जस्ट दैट जब भी कई बार मुझे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो या तो मिस वर्ल्ड को रेफरेंस होती है, या वो इंटरनेशनल ब्यूटी टाइटल का रेफरेंस होता है, या इंटरनेशनल प्रेजेंस का रेफरेंस होता है. तो इसलिए मैंने कहा कि भाई, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ डेस्टिनी हैज़ गिवन मी, बट ऑनेस्टली एंड वेरी वेरी ट्रूली, एज यू ऑल सी, आई एम नॉट द ओनली फॉर्चुनेट वन, and that is why I made that reference there. But when we did this film, we were happy as actors to come on board, and it isn't about all the adages that go with it. Irfan sir, yeah, right in center. How different was for you to play a cop role from that of Good Day with all the punchlines? I didn't think of cop at all. I was thinking of punchlines, and it's a Sanjay Gupta film, and I had great time saying those punchlines. My attraction was at punchlines. I wanted to deal with punchlines, and I love them sometimes. And in this film there are a few, and you will remember them when you come out to the theater. It'll make your life colorful. My punchlines. ऐश्वर्या इस साइड, इधर. My favorite is there. I don't know whether I should reveal them now or no. Okay. There's a point where one of my guy asks, Aishwarya comes and meets me, and she goes away, and he asks, तुमने जाने दिया? He says, मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती. ऐश्वर्या इस साइड में. जी. हाँ, दोबारा वापसी पर आपके सामने संजय गुप्ता जैसे डायरेक्टर और इधर इरफान जैसे एक्टर, तो किस तरह की स्पेशल तैयारियां करनी पड़ी आपको, या सीधे मैदान में उतर गए? आप इनसे पूछिए. नहीं, आप ही बताइए ना. जहाँ तक काम का सवाल है तो सीधे मैदान पे ही उतर आए, लेकिन जो नॉर्मल जो हमारी प्रेपरेशन होती है, मीटिंग्स होती है, ऑब्वियसली आई मीन ये नहीं कि कल बोले और आज जाग गए और सेट पे गए. तो जो नॉर्मल हमारी प्रोफेशनल जो प्रेपरेशंस होती है वो तो रही ही, लेकिन सच पूछे तो इसलिए हम यही कहते हैं कि आई थिंक कई सालों से हम ये सुने हैं हमारे सीनियर्स को कहते हुए कि वंस एन आर्टिस्ट ऑलवेज एन आर्टिस्ट, एंड that definitely rings true, and I am witness to it with my own personal experience. क्योंकि कोई समय का गैप हो या ना हो, उसका हम उसे नहीं पहचानते, और जो कला है एक कलाकार को उसे निभाने में ही जो संतुष्टि मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो तो एक बहुत ही गहरी बात है, और उसे लफ्ज़ में उतारना बहुत मुश्किल है, लफ्ज़ों में उतारना. So I think that's the simplest honest way I could say it.